तो दोस्तों उड़ने की आशा के आज के 30 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां सब रोशनी की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। जब साइली अजय की फ़ोटो की बात करती है और उसे मंदिर के सीसीटीवी फुटेज से निकालने का आइडिया देती है तो सब इस बात से खुश हो जाते हैं। सचिन अपनी पत्नी की तारीफ़ करते हुए कहता है कि वो तो एकदम सीआईडी की तरह काम कर रही है। लेकिन तभी रोशनी एक बार फिर सबके प्लान पर पानी फेर देती है। वो कहती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। रोशनी सचिन और सायली को धन्यवाद तो करती है, लेकिन कहती है कि आगे की छानबीन वो और तेजस खुद कर लेंगे और उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सचिन का पारा चढ़ जाता है। वो रोशनी पर भड़कते हुए कहता है, क्या रे लाली पाउडर, जब भाभा ने काम करने को कहा तब तो बड़ी चुपचाप बैठी थी और अब जब हम गधों की तरह मेहनत करके सुराग ले आए तो हमें ही मना कर रही है। सचिन को शक होता है कि रोशनी फिर से कोई पैसे का घपला कर रही है और उन्हें चुनाव लगाने की कोशिश कर रही है। तो रोशनी फिर कहती है कि मैं तो तुम दोनों का समय बचाना चाहती थी और सचिन, तुम तो हमेशा मुझे गलत ही ठहराओगे ना। तो सचिन कहता है कि हाँ, मैं गलत ठहराता है क्योंकि हर बार मैं ही सही साबित होता है। परेश भी रोशनी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी एक और इमोशनल कार्ड खेलती है। वो कहती है कि अगर सचिन पैसे लेकर आया तो वो जिंदगी भर तेजस को ताने मारेगा और उसे नीचा दिखाएगा। ये सुनकर रेणुका भी तुरंत रोशनी का साथ देती है और परेश को कहती है कि उनका लाडला बेटा सचिन एक भी मौका नहीं छोड़ता तेजस को ताना मारने का, इसलिए रोशनी और तेजस को ही अपने पैसे ढूंढने देने चाहिए। तभी इधर सचिन रेणुका पर भड़कते हुए कहता है, हाँ बाबा की बाई को, तेरे को मैं सही लगता कब हूँ? तेरे को तो हम लोग गलत ही लगते हैं ना। वो कहता है कि असली मुद्दा अजय को ढूंढना है और अगर वो भाग गया तो क्या होगा। लेकिन रेणुका अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि तेजस और रोशनी ये काम खुद कर लेंगे। ये देखकर परेश भी सचिन से कहते हैं कि जब उन्हें मदद नहीं चाहिए उसकी तो वो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। सचिन कहता है कि वो ये सब सिर्फ अपने बाबा और उनके पैसों के लिए कर रहा था, वरना उसे कोई शौक नहीं है। लेकिन इधर रेणुका सचिन पर ही इल्जाम लगा देती है और कहती है कि उसकी मायूसी देखकर लग रहा है कि उसका कोई गलत मकसद था जो अब पूरा नहीं हो पाएगा। तभी सायली भी सचिन को टोकती है और कहती है, काकू सही कह रही है सचिन, और जिन लोगों की वो मदद करना चाहता है उन्हें मदद चाहिए ही नहीं, तो उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। तो ये सुनकर सचिन का दिल टूट जाता है और वो कहता है, ठीक है, आज से और अभी से मैं जाने देता है। लेकिन जाते जाते वो तेज और रोशनी को चेतावनी देता है कि उन्हें किसी भी हाल में अजय को ढूंढना ही होगा क्योंकि उसे अपने बाबा के पैसे वापस चाहिए। इधर परेश भी तेजस को आखिरी चेतावनी देते हैं कि इस बार पैसे सीधे उनके पास आने चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो तेजस भी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद परेश वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका भी चली जाती है, सचिन सायली भी चले जाते हैं। फिर जब सब चले जाते हैं तो तेजस रोशनी से आकर पूछता है कि उसने सचिन को क्यों मना किया, जबकि वो अजय को आसानी से ढूँढ सकता था। और तभी रोशनी एक ऐसा जवाब देती है जो एक नए राज की तरफ इशारा करती है। वो कहती है, क्योंकि हम सचिन को उसे ढूँढने नहीं दे सकते। जब तेजस पूछता है कि अब वो क्या करेंगे, तो रोशनी कहती है कि वो उसे बाद में बताएगी। दूसरी तरफ घर के बाहर सचिन और सायली चाय पीते हुए रोशनी के अजीब बर्ताव के बारे में बात कर रहे होते हैं। सचिन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि जब उन्हें रोकना ही था तो इतनी मेहनत करवाई ही क्यों। वो कहता है कि उसे अब सिर्फ बाबा के पैसे वापस मिलने से मतलब है, बाकी तेजस रोशनी भाड़ में जाए। सायली भी कहती है कि उसे भी रोशनी की ये बात समझ नहीं आई। सचिन अंदाजा लगाता है कि शायद उन्हें डर है कि अगर सचिन ने अजय को ढूंढ लिया तो वो जिंदगी भर उन्हें ताने मारेगा और यही उनकी छोटी सोच है। सचिन फिर आगे कहता है कि उसे अब इस मामले में दिमाग नहीं लगाना, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है। फिर वो सायली से विकास की बहन की शादी वाले ऑर्डर के बारे में पूछता है। तो सायली बताती है कि वो इस काम को बहुत ही अलग और यूनिक तरीके से करना चाहती है ताकि उसका नाम हो। जब सचिन पैसों की चिंता करता है तो सायली कहती है कि वो अभी मुनाफे के बारे में नहीं, बल्कि अपना काम अच्छे से करने के बारे में सोच रही है। अगर काम अच्छा होगा तो नाम होगा और नाम होगा तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। सचिन भी उसकी इस सोच की तारीफ करता है। इसके बाद सायली अपने दिल की बात कहती है। वो बताती है कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वो कहती है कि इतनी बड़ी शादी में टीवी और न्यूज़ वाले भी आएंगे और ये एक चांस उसकी किस्मत बदल सकता है। फिर सचिन सायली को हौसला देते हुए कहता है कि विकास सर वाला ये काम उसकी ज़िंदगी में भी एक नया विकास लेकर आएगा। वो कहता है कि अगर ये काम अच्छा हो गया तो उसे और भी बहुत काम मिलेंगे, इसलिए उसे पूरे फोकस के साथ मेहनत करनी चाहिए। सायली भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि ये काम उसके सपनों की सीढ़ी है, जिसे वो हमेशा याद रखेगी। इस पर सचिन कहता है कि उसकी ये उड़ान पूरी दुनिया देखेगी और ये काम उसके लिए पंख की तरह है, जो उसे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसके बाद दोनों बरामदे में आकर बैठकर चाय पीते हैं और सचिन उसे मंदिरा से बचकर रहने की सलाह देता है। सायली बताती है कि उसे पहले भी एक लड़की ने मंदिरा से बचकर रहने के लिए कहा था। सचिन भी कहता है कि उसने सुना है कि मंदिरा सिर्फ डेकोरेशन का ही नहीं बल्कि कुछ टेढ़े मेढ़े काम भी करती है, यानी कि 2 नंबरी का काम।
लेकिन सायली कहती है कि वो उससे डरती नहीं क्योंकि उसके पास भी एक ऐसा हथियार है जो उसे हर मुश्किल से बचाएगा। जब सचिन पूछता है कि वो कौन है, तो सायली कहती है कि वो उसी की बात कर रही थी। वो कहती है कि जब तक सचिन उसके साथ है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सचिन रोमांटिक हो जाता है और उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बज उठता है। उसे 3 दिन के लिए एक बड़ी सवारी मिलती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता हुआ नज़र आता है। सायली कहती है कि उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। उसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और सचिन को इतनी बड़ी सवारी। इसके बाद सायली सचिन को ड्राइविंग स्कूल वाले प्लान की याद दिलाती है, तो सचिन कहता है कि उसे रजिस्ट्रेशन के लिए घर का एड्रेस देना होगा, लेकिन उसे डर है कि बाबा की बाइको यानी उसकी माँ इसके लिए कभी नहीं मानेगी। तो सायली सचिन को हिम्मत देती है और कहती है कि उसे एक बार काकू और काका से बात करनी चाहिए और उसे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। लेकिन सचिन कहता है कि उसे पता है कि जैसे ही वो अपनी आई से बात करने जाएगा, वो पहले ही मना कर देगी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है बात करने से। तभी सायली को सचिन के बचपन का वो राज़ याद आता है, जहाँ उसे पता चला था कि तेजस की गलतियों की सज़ा हमेशा सचिन ने काटी है। ये सोचते ही सायली अचानक गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, "ठीक है, अगर काकू तुम्हारी बात नहीं सुनेंगी, तो मैं ध्यान रखूँगी कि वो मेरी बात सुनें।" तो सचिन हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई? तो सायली बात को घुमाते हुए कहती है कि वो उसकी पत्नी है और उसके हक के लिए लड़ना उसका फ़र्ज़ है। सचिन को उसकी ये बदली हुई पर्सनैलिटी देखकर हैरानी होती है। जब सचिन दोबारा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, तो दिलीप का फ़ोन आ जाता है और कहानी में एक नया मोड़ आता है और सायली क्या बात करती है दिलीप से, वो दिखाया नहीं जाता। दूसरी तरफ जब तेजस अपने शोरूम पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसके सारे स्टाफ काम छोड़कर बड़े ही मज़े से बैठकर समोसे खा रहे होते हैं। ये देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है, "ये सब क्या चल रहा है? काम के टाइम पर तुम लोग खाना खा रहे हो और आराम कर रहे हो?" स्टाफ में से एक लड़का बड़े ही आराम से कहता है, "सर, ब्रेक चल रहा है और लीजिए आपका फ़ेवरेट समोसा, खाइए।" तो तेजस और भी भड़क जाता है और कहता है, "मैं समोसा खाऊँ? ये कोई तरीका है बॉस के सामने बिहेव करने का? मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम लोग उठ भी नहीं रहे हो। चलो उठो और जल्दी काम पर लग जाओ।" लेकिन तभी स्टाफ एक ऐसा जवाब देता है जिससे तेजस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है, "लेकिन सर, हमें तो कहीं बॉस दिखाई नहीं दे रहा है।" तेजस हैरान होकर पूछता है, "तो मतलब मैं कौन हूँ?" तभी स्टाफ बड़े ही आराम से जवाब देता है कि सर, अब आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते और आप भी एक स्टाफ मेंबर ही हैं। जब तेजस उन्हें याद दिलाता है कि बाबा ने उसे मैनेजर बनाया है, तो स्टाफ कहता है, "सर, मैनेजर भी तो एक स्टाफ ही होता है ना?" उतने में एक कस्टमर शोरूम में आता है, तो स्टाफ उसे अटेंड करने से मना कर देता है और तेजस को मजबूरी में खुद ही उसे अटेंड करना पड़ता है। जब कस्टमर वॉशिंग मशीन के लिए डिस्काउंट मांगता है और ऑनलाइन कम दाम होने की बात करता है, तो तेजस उसे समझा नहीं पाता। तो कस्टमर तेजस को नौसिखिया कहकर उसका मजाक उड़ाता है और असली मालिक को बुलाने के लिए कहता है। यह सुनकर तेजस का पारा चढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वही यहाँ का मालिक है। तभी उतने में वहाँ परेश की एंट्री होती है। जब कस्टमर को पता चलता है कि असली मालिक परेश है, तो वो तेजस को जोकर कहता है और गुस्से में जाने लगता है, लेकिन परेश किसी तरह कस्टमर को रोकते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और स्टाफ को उसे अटेंड करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ सचिन और सायली दिलीप से मिलते हैं। दिलीप उन्हें कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसका वीडियो चिट्टी ने ही वायरल किया है। सचिन परेशान होता है कि उसके फ़ोन का वीडियो चिट्टी तक पहुँचा कैसे? तो दिलीप कहता है कि वो अपने कुछ कॉमन दोस्तों से इस बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। तभी सायली ये सुनकर घबरा जाती है और दिलीप को चिट्टी और उसके लोगों से दूर रहने की चेतावनी देती है। तो दिलीप सायली को कहता है कि ताई, तू चिंता मत कर, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मुझ पर भरोसा रख। इधर सचिन दिलीप पर भरोसा जताने लगता है और उसे बिंदास होकर सच्चाई का पता लगाने को कहता है। वो कहता है कि उसे ये भी पता लगाना है कि रोशनी के तार चिट्टी से कैसे जुड़े हैं। तभी उतने में सचिन को अपनी सवारी का फ़ोन आता है, तो वो वहाँ से निकल पड़ता है। इधर दिलीप भी वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद सारी भगवान से सचिन और दिलीप दोनों की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। दूसरे सीन में शोरूम में परेश उसी कस्टमर को खरीदारी करवाकर बिल देकर खुशी-खुशी विदा करते हैं। उसके बाद जब तेजस परेश से बात करने की कोशिश करता है, तो परेश उसे रोक देते हैं और याद दिलाते हैं कि वो इस शोरूम का मालिक है और तेजस सिर्फ़ एक नौकर। वो कहते हैं कि वो उससे सिर्फ़ बिज़नेस के बारे में ही बात करेंगे, कोई और बात नहीं। तभी रेणुका वहाँ परेश के लिए खाना लेकर पहुँचती है, तो तेजस तुरंत उसके पास जाकर रोना-धोना शुरू कर देता है और कहता है कि उसे उसी के शोरूम में नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो रेणुका से परेश को समझाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका जन्म मालिक बनने के लिए हुआ है, नौकर बनने के लिए नहीं। तभी रेणुका परेश से बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जब परेश कहते हैं कि उनका फैसला नहीं बदलने वाला, तो वो भी हार मान जाती है। वो तेजस से साफ कहती हुई नजर आती है कि अब सब कुछ तभी ठीक होगा जब वो सारे पैसे वापस लौटाएगा। ये सुनकर तेजस को एहसास होता है कि अगर उसे अपना शोरूम वापस चाहिए, तो उसे किसी भी हाल में उस फ्रॉड अजय को ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ कहानी हमें सचिन की सवारी पर ले जाती है, जहां वो एक दुबई से आए हुए कपल को एयरपोर्ट से पिक करता है। जब उसे पता चलता है कि आज उनकी पहली एनिवर्सरी है और इंडिया में उनका कोई नहीं है और वो एनिवर्सरी
मंदिर में मनाना चाहते हैं तो सचिन का दिल पिघल जाता है। वो कहता है कि जब वो उसके शहर में आए हैं तो वो उन्हें अपने परिवार की तरह समझे। वो उन्हें वादा करता है कि वो उनकी एनिवर्सरी को खास बना देगा और तुरंत अपनी एक नंबर प्लानर यानी सायली को फ़ोन करता है। वो उसे कहता है कि वो एक दुबई वाले कपल को लेकर आ रहा है और उसे उनके लिए मंदिर में पूजा का कोई अच्छा सा इंतज़ाम करना है। तो सायली भी खुशी-खुशी मान जाती है और सचिन उस कपल से कहता है कि बंदोबस्त हो गया है। दूसरी तरफ तेजस रोशनी को फ़ोन करता है और मंदिर के सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है। तो रोशनी बहाना बनाती है कि मंदिर वालों ने फुटेज देने से मना कर दिया है और कहा है कि वो सिर्फ़ पुलिस को ही देंगे। वो तेजस को पुलिस स्टेशन जाकर उनसे मदद माँगने के लिए कहती है। दूसरी तरफ तेजस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को फुटेज के बारे में बताने लगता है, लेकिन पुलिस उस पर ही भड़क जाती है और कहती है कि वो अपना काम जानते हैं, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब तेजस ज़्यादा बहस करता है तो वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का हुक्म देते हैं। तेजस गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसकी पत्नी ने फुटेज देखी है और अगर वो चलेंगे तो फ्रॉड जल्दी पकड़ा जाएगा क्योंकि 30 लाख का सवाल है। इस पर पुलिस उसे ताना मारती है कि जब उसकी बीवी ने इतना सब कर ही लिया है तो बाकी का काम भी उसी को करने दो। इधर आखिर में पुलिस उसे एक पेन और पेपर देकर पूरी कहानी लिखकर कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए कहती है। जब तेजस कंप्लेंट की जगह नमस्ते, कैसे हैं आप, ये सब लिखने लगता है तो हवलदार उसका मजाक उड़ाता है और उसे कंप्लेंट लिखाना सिखाता है। इधर कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस तेजस को घर जाने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि जरूरत पड़ने पर वो उसे खुद बुला लेंगे। दूसरी तरफ सायली मंदिर में उस दुबई वाले कपल के लिए पूजा की सारी तैयारियां पूरी कर लेती है और सचिन का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र रोशनी पर पड़ती है जो मंदिर के बाहर किसी का इंतजार कर रही होती है। तो सायली को शक होता है कि रोशनी यहाँ क्या कर रही है, तो वो छिपकर उस पर नजर रखने लगती है। और तभी कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। रोशनी से मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि चिट्टी आता है। ये देखकर सायली के होश उड़ जाते हैं। इधर रोशनी चिट्टी को चेतावनी देती है कि सचिन को शक है कि दिलीप का वीडियो उसी ने लीक किया है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन चिट्टी बड़ी ही अकड़ से कहता है कि सचिन उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। इसके बाद रोशनी चिट्टी को याद दिलाती है कि अब उसके घर पर सबको पता चल गया है कि उसने उससे लोन लिया है, इसलिए अगर कोई भी उससे पूछने आए तो बात सिर्फ लोन तक ही रखनी है और दिनेश का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चिट्टी रोशनी को भरोसा तो दिलाता है, लेकिन साथ ही एक धमकी भी देता है। वो कहता है कि उनका राज तभी तक राज रहेगा जब तक उनके बीच सब ठीक है, और अगर उसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो राज भी सबके सामने आ सकता है। इधर रोशनी भी उसे पलटकर धमकी देती है और कहती है कि वो भी जानती है कि वीडियो उसी ने लीक किया था। तो इस पर चिट्टी एक और बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, हाँ, वो मैंने ही लीक किया था, पर वो वीडियो लीक करने के लिए मुझे सचिन का फ़ोन चाहिए था और वो शायद तुमने ही चुरा कर लाकर दिया था, है ना? तो ये सुनकर रोशनी चुप हो जाती है। चिट्टी उसे ताना मारता है कि उसके पुराने पाप अब उसके बहुत नज़दीक आ रहे हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रोशनी भी चली जाती है। इधर जब सायली बाहर आती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर रोशनी और चिट्टी के बीच ऐसी क्या बात हो सकती है कि वो उससे अकेले में मिल रही है और रोशनी के दिमाग में चल क्या रहा है। तो इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।